जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को बुलाने की, चले जाएंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जिस घर में हमारी इज्जत नहीं हुई उस घर में हमारे घर की बिटिया काम नहीं करेगी। ठीक, लेकिन पहले अपनी बिटिया से तो पूछ लीजिए कि वो काम छोड़ना चाहती है या नहीं। क्यों बिटिया, बोल दे इन्हें, तू वहां काम नहीं करेगी जहां तेरे घर वालों की इज्जत उछाली जाए। संतोषिया, बोलना, तू यहाँ काम नहीं करेगी, चुप का है? ताई जी, हम यहाँ काम करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, आज सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ये सब देखना पड़ा। नौकरों से भी घटिया लोग हमारे ही घर में हमसे ऐसे बात कर गए और हम कुछ नहीं कर सके। और आपका वो संकेत, हमारी परमिशन के बगैर उसने अपनी शादी तय कर ली और हमसे एक बार पूछा तक नहीं। जाने दो ना मधु, शादी ब्याह के मामले में क्या पूछेगा, ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन संतोषी तो हमारे घर में काम करती है ना, उस पर तो हमारा अधिकार है। और पापा, आपको इन सब के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? बहू, कुछ काम जरूरत के हिसाब से नहीं, जज्बात के हिसाब से होते हैं। हमारा मन था कि इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हों तो उनको एक हो जाना चाहिए। दूसरों की बहुत फिक्र है आपको, अपने बच्चों की तो आपको परवाह तक नहीं। कभी घर के बारे में सोचा है पापा? ये सोचा है कि अगर इस घर से संतोषी चली गई तो दूसरी खाना बनाने वाली हम कहां से ढूंढेंगे? बड़ी मुश्किल से तो कोई मिली, उसकी भी आप शादी करवाने चले हैं। बहू, तुम चाहती हो कि इतने से फायदे के लिए मैं किसी की जिंदगी खराब कर दूं? माफ करना, हमसे ये नहीं होगा। पापा, आपसे नहीं होगा ना सही, लेकिन हम इतने महान नहीं है पापा। संतोषी की शादी हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादी के बाद भी संतोषी इस घर से नहीं जानी चाहिए। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अब चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगी। बस हमारी आप सबसे एक ही विनती है कि जब तक उसकी शादी नहीं होती कोई उसे परेशान नहीं करेगा। अरे पापा! मधु, ठीक है पापा, लेकिन जैसा मधु ने कहा वो फॉलो होना चाहिए। ये हमारी भी आपसे विनती है। ठीक है। माय गॉड, मजाक बना के आए हैं अपना। यहाँ अम्मा पूछती है क्या हुआ है हमें। रोको ये सब, उतार नीला कुर्ता, रोको ये सब। कोई सजावट नहीं होगी, कोई शादी वादी नहीं हो रही है यहाँ। ये क्या बकवास कर रही हो? हाय दैया अम्मा जी, जी एकदम सही कह रही हैं। सुनाई नहीं देता क्या? उतरो, कुछ नहीं होगा, निकलो यहाँ से। हाय दैया, बड़े ढीठ हैं जे लोग। अरे सुनाई नहीं दे रहा कि जिज्जी ने कहा है? अरे चलो निकलो यहाँ से। चले तो जाए, लेकिन हमारे पैसे? हमारी जान निकल रही है, तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। अरे फौरन निकलो, नहीं तो अभी इस तंबू के बम्बू से सर फोड़ देंगे तुम्हारा। ऐसे धमकाने की जरूरत नहीं है, हम अपने काम का पैसा मांग रहे हैं। जब तक नहीं दोगे यहाँ से हिलने वाले नहीं। ये हमारे रोज का काम है, समझे? रोज का काम है तो मैं बताती हूँ। जिज्जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। देखो भैया, यहाँ हमारे बेटे की तो शादी हो नहीं रही है, जो तुम हमारी जिज्जी हम पर चढ़े जा रहे हो। जिसकी शादी हो रही है ना, उससे जाके पैसे मांगो। हमें कोई बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? जरूर बताएंगे, पर पहले इन लोगों को यहाँ से दफा करो।
क्योंकि इन लोगों को देने के लिए तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी होगी नहीं, और हम में से कोई एक पैसा नहीं देगा। वो एक्चुअली हम संतोषी से मिलने आए थे तो बाहर ही रुक गए। खैर जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। पर सच कहें, संतोषी के लिए हमारा प्यार झूठा नहीं है, और शादी हमारी है तो खर्चा भी हम ही देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो हम लोग बाहर रुकते हैं। है दैया, खुद की तो औकात नहीं है और आए हैं हम्बर पैसों का रौब झाड़ने। कमाल है, आजकल के नौकरों के भी बड़े तेवर हैं। माधुरी, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। संकेत इस घर का होने वाला जमाई है। बस है तो असल में नौकरी ना। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम सगन लेके घर पहुंच गए, नहीं तो पता ही नहीं चलता। हमारे घर जो राजा बन के आता है खुद ही भिखारी है। सही कहा जीजी, तो अच्छा हुआ कि भगवान ने हमें बचा लिया, वरना इसने तो हमें चूना लगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ए संकेत बाबू, उल्लू तो हमें बना लिए हो, अब क्या लेने आए हो? कुछ नहीं, वो हम संतोषी से मिलने आए थे, हम बाद में मिल लेंगे। फिलहाल चलते हैं। नमस्ते। संतोषी बेटा, ये सब के सब पागल है। संकेत भी पता नहीं क्या सोच रहा होगा। जा बेटा जा, 2 मिनट मिलकर बात कर ले। दादी सही कह रही है, हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। संकेत जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घर वालों ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहते हैं। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इनफैक्ट किसी की भी गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ये गलतफहमी की वजह से हुआ है, इसलिए हम तुमसे माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारे कारण हमारे घर वालों को इतना कुछ सुनना पड़ा। संतोषी, काफी समय से हमें एक बात खटक रही है। क्या? हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हमारी खुशियां तो दादी के हाँ के बाद ही शुरू हो जाती है, और फिर काका ने भी तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। हमें क्या तकलीफ हो सकती है? एक सेकेंड। ये क्या है? दरअसल ये हमारी माँ ने तुम्हारे लिए दिया था। पर इसमें है क्या? तुम ही देख लो, बताओ कैसा है। जी। शादी का जोड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ को धन्यवाद कहिएगा। वैसे माँ से कब मिलना होगा? मन करता है उनसे मिलने का। मन तो उनका भी बहुत है, लेकिन ये सब इतना अचानक से हुआ, वो आ नहीं पाई, लेकिन शादी तक आ जाएंगी। कोई बात नहीं। अरे माधुरी, दक्षा, तुम लोगों को हल्दी नहीं लगानी तो बेशक मत लगाओ, कम से कम पड़ोस से 5-6 औरतों को तो बुला लाओ। जानती हो ना
5 सुहागनों के बिना हल्दी की रस्म पूरी नहीं होती है। अरे बहरी हो गई हो क्या? कुछ शर्म करो, बच्ची की चाची और ताई हो। अरे जरा भी दया नहीं है तुम दोनों में। एक अनाथ बच्ची के साथ तुम लोग अन्याय करोगे तो भगवान भी तुम लोगों को माफ नहीं करेंगे। ए अम्मा, ज्यादा पटर पटर ना करो। हाँ, अरे हमारी अकल पे ताला पड़ा है जो इसको हल्दी लगाएंगे। एक तो वैसे ही इसने हमारा बेफजूल में चूना लगा दिया है, हमारी इज्जत का फालूदा किया मुझसे अलग। अब तुम चाहती हम इसे लाड़ लपड़ करें? अरे हमसे ना होगा। अरे जिज्जी एकदम सही कहा। अरे ऐसी शादी में क्या शामिल होना जहाँ लड़की या दुल्हन बनने के पहले घर वालों को लूट लिया हो। और हम तो कहते हैं कि संतोषिया का ये रिश्ता ही टूट जाए। ना होगा रिश्ता, ना होगी रस्में और ना होगा खर्चा। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। कोई बात नहीं, अगर ये 2 चुड़ैलें नहीं आती ना तो बेशक ना, हम अपनी संतोषी को हल्दी लगाएंगे और हम ही जाकर पड़ोस से औरतों को बुलाकर लाते हैं। अम्मा, ज्यादा लाल लपड़ दिखाया ना तो तुम्हें भी संतोषिया के साथ विदा कर देंगे। हाँ। अच्छा, तो तुम हमें धमका रही हो? हम भी देखते हैं तुम हमें कैसे रोकती हो। अच्छा, जाओ जाओ और फिर हम देखते हैं कौन तुम्हें इस घर में आने देता है। हाँ। दादी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद आपको यहीं रहना है दादी। और हम नहीं चाहते कि हमारे जाने के बाद आपको यहाँ किसी भी तरीके की परेशानी हो। और ये हल्दी की रस्म लोगों से थोड़ी ना पूरी होती है, ये तो प्यार से पूरी होती है। और हमारे लिए आपका प्यार बहुत है। चलिए अब जल्दी से हमें हल्दी लगाइए, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ऐसे साफ मौसम में बिजली क्यों कड़कने लगी? अरे अम्मा जी देखा, भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये शादी हो। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी विनती पर संतोषी को आशीर्वाद देने आए। देवी संतोषी, अब हमें बिना समय नष्ट किए संतोषी के पास चलना चाहिए। चलिए दादी। माफ कीजिए, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हम तो बंजारे हैं माता जी, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और हर किसी की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। फूल वाले भैया से मालूम पड़ा कि आपके घर में शादी है, इसलिए हम आ गए। और सुना है कि आज हल्दी की रस्म भी है।
माँ जी, हम सभी को शादी का माहौल बहुत पसंद है, इसलिए सोचा है कि क्यों ना आप सबके साथ उत्सव मना लें। इससे हमारी जान पहचान भी हो जाएगी। हाय दैया, बड़ी फुर्सत है आप लोगों के पास, जो बिना बुलाए मुंह उठा के यहाँ चले आए। अरे कोनो काम धंधा नहीं है क्या? माँ जी, इस रस्म के लिए और कोई नहीं आया? और कोई नहीं आया और कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने नहीं बुलाया है। हम तो ये कहते हैं कि तुम्हें भी जहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ दक्षा, तुम चुप करो। अगर तुम्हें इस रस्म में भाग नहीं लेनी है तो मत लो, मगर दूसरों को तो ना रोको। तो बजाओ और करो जो करना है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ और चल छोटी। हाँ जी चलो। शादी का उत्सव खुशियाँ मनाने के लिए होता है, फिर चाहे वो किसी के भी घर में हो। मौसी सरस्वती, हल्दी का रस्म शुरू करें? लोग सब यहीं रुकिए, हम हल्दी का नेग लेकर आते हैं। हमें नहीं पता आप लोग कौन हैं, कहां से आए, लेकिन इस समय में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हम अपनी माँ से मिल रहे हैं। वही हमारे सामने खड़ी। नहीं बेटा, अब इन आंखों में आंसू नहीं, आने वाली जिंदगी के सपने होने चाहिए। खुशी के मौके पर आंसू की जरूरत नहीं। हम तुम्हें बताते हैं, नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। अम्मा रुको, हड्डी तोड़ तोड़ के बराबर कर दूंगी। अरे अम्मा पगला गई हो का? हैं गिर रही हम क्या कर रही हो? अरे अम्मा क्या कर रही है? उतर उतर नीचे। अम्मा ये उतार रही है ये बल्ब, नीचे उतर। अरे क्योंकि ये बल्ब के साथ हमारा जी जल रहा है। अब खुद तो वो भिखारी के साथ तुमने उसकी शादी तय कर दी, अब हमें भी भिखारी बनाने जा रही हो। उतर जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शाबाश,
ये बड़की बाजी भी कमाल है नहीं। हमारे घर में मनोरंजन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी नौटंकी यहीं पे चल रही होती है। अब तीनों देवियों ने और देवी संतोषी ने संतोषी को अपना आशीर्वाद तो दे दिया, हमें भी तो ये अवसर मिलना चाहिए। अब हमारा आशीर्वाद संतोषी का भला करता है या नहीं, ये देखना आनंदमय होगा। छोड़ो, उतर उतर नीचे। ताई जी, अरे अम्मा, आप लोग भी ना। मर गई, जान ले लिया। अरे चुप, अरे कहाँ चुप करे बूढ़ी माई, जितना हमें तड़पा रही हो ना, एक दिन उससे ज्यादा तड़पोगी तुम बता रहे। मगर काहे तड़प रही हो रोशनी से? रोशनी से ना तड़प रहे, जिस सारे झमेले से तड़प रहे हैं, संतोषिया की शादी से तड़प रहे हैं, और वो जो भिक्का मंगिया को हमारा दामाद बनाने जा रही है ना, उस डर से तड़प रहे हैं। अरे देख लेना कैसे हम तुम्हारे चेहरे का रंग और इस घर की रोशनी उड़ाते हैं बूढ़ी माई। गुड्डू चप्पल दे। ये लो पापा। नहीं 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 नहीं, जिज्जी को बिजली का झटका लगा। अरे तार जुड़ा, जिज्जी को झटका लगा है बिजली का। हम पानी लेकर आते हैं। रोते नहीं बालक, तुम्हारी माँ अभी भी जीवित है। बड़की भाजी तो यमराज से अपने प्राण लौटा लाई भैया। हे प्रभु, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो, हम तो डर ही गए थे। अरे जिंदा बच गई है, बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाय भैया, ये जिज्जी तो इतनी जल्दी खड़ी हो गई। हम तो सोचे थे कुछ और देर मोहल्ले वालों को दिखाते कि हमारी कितनी बनती है। अरे
बड़की भाभी क्या कर रही है? अरे कितना जोर है। तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हम जानते हैं ना, हमारी बड़की भाभी हैं आप। जिस प्रकार तुम हमारा अपमान कर रहे हो, उसके लिए हम तुम्हें दंड अवश्य देंगे। रानी है हम, रानी, और रानी से इस प्रकार बात करने का अधिकार किसी को नहीं है। और तुम्हें तो हम भली भांति जानते हैं। तुम्हारे हृदय में हमारे लिए जो कड़वाहट है, आज हम उसे नष्ट कर देंगे। लो, होने वाले उत्सव की रानी आ गई। आओ संतोषी। हाय जी। बधाई लो पुत्री। बधाई। अब हम विराजेंगे। हट जाओ। जी क्या हो गया है भैया? हमें तो लगता है कि बड़की भाऊजी पागल हो गई हैं। हाँ, एक बिजली के तार के झटके ने उनके दिमाग के तार को हिला दिया है। इन्हें तो तुरंत पागल खाने ले जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग इन्हें पकड़ो, हम रस्सी लेके आते हैं। जी, और तुमको ये पागलपन में कौन सा दौरा चढ़ के बताओ? अभी तक तो तुमको हम झेल लिए थे, अब तुम्हारा ये पागलपन भी झेलना पड़ेगा। और अभी तक तो तुम संतोषिया की शादी भी नहीं देखी हो जिज्जी। आइए जिज्जी, आओ आओ आओ। अम्मा पकड़ लो। जिज्जी, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई हूँ। चाची, क्या कर रही हैं आप लोग? उचित दूरी बनाए रखिए, हमें ऐसे मनुष्य पसंद नहीं। लगता है पकड़ा गई है। क्या हो गया? जवान की तरह ना हिलो, सीधी तरह बैठ। हे भगवान, चाचा छोड़िए ना, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? कृष्णा, माधुरी, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे पापा बांध दो। अरे हमको नहीं मारो, जिज्जू को बांधो। हमारे नहीं होने के बाद भी हमारा होना क्या होता है, वो आज इस मनुष्य को पता चल जाएगा। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? किससे बात कर रही थी फोन पे? हम क्रांति माँ से बात कर रहे थे। हमने उन्हें बताया कि रिया शिव मंदिर जा रही है जल चढ़ाने। अच्छा, इसमें अच्छा क्या है प्रताप? आप जानते हैं हम क्रांति माँ को मानते हैं, और रिया शिव मंदिर जा रही है जल चढ़ाने। अगर कल को उसने क्रांति माँ की पूजा करने से इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? देखो मधु, रिया धैर्य की पसंद, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और फिर वो मंदिर ही तो जा रही है ना पूजा करने, कोई मंदिर उठाकर थोड़ी ला रही है घर पे। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो तुम तो जानती हो कि वो मंदिर कितना फेमस है। हर लड़की शादी से पहले वहां जाना चाहती है आशीर्वाद लेने, ताकि उसकी शादी सक्सेसफुल हो सकता है कि रिया को भी ये लालच आ गया होगा। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि वो बहुत लालची लड़की है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। आज उसने घर का एक नियम तोड़ा है, कल वो घर के रिश्ते तोड़ सकती है। प्रताप, वो धैर्य को हमसे अलग भी कर सकती है। रिलैक्स, रिलैक्स मधु, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। क्रांति माँ है ना हमारे साथ। फिर पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।